सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। छत्तीसगढ़ को 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। बता दें आपको, राज्य की सड़कों और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई है। बेहद खास ये दौरा है सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, जिसमें बीते दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में सौगातें भी मिली हैं। और अब बस्तर ओलंपिक होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। रायपुर बिलासपुर में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। 220 बेड के मेडिकल कॉलेज खोलने का रुख करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और इस दौरे से बड़ी सौगातें भी मिल रही हैं छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज तीसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक अहम फैसला ये हुआ कि बस्तर ओलंपिक की जो पहचान छत्तीसगढ़ तक सीमित है, उसे वैश्विक पहचान कैसे दिलाया जाए। इस कड़ी में बक्सर को नक्सल बेल्ट जो बताया जा रहा था, उसके अब बस्तर ओलंपिक को वैश्विक स्तर पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के नाम से जाना जाए, वहां की प्रतिभाओं को दुनिया देखे। इस कड़ी में उनकी बात हुई और सबसे खास बात ये रही कि मनसुख मांडविया ने भी इस पर सहमति जता दी। इसके इतर जो है, कल की बैठक में दो महत्वपूर्ण बातें और भी निकलकर सामने आई कि रायपुर और बिलासपुर में 200 प्लस बेड का एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोला जाए, इस पर भी उनकी बात हुई। आज खास तौर पर तीसरा दिन जब दौरे का है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पीएम मोदी से भी संसद भवन में मुलाकात हो सकती है और अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। इससे पहले वो लगातार अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की समस्या क्या है उस पर भी जोर दे रहे थे और बस्तर को कैसे कनेक्टिविटी के लिहाज से आगे बढ़ाया जाए। चूंकि नक्सलवाद वहां हावी था और धीरे धीरे उसका सफाया हो रहा है, तो अब वहां के जो जनजीवन है उसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसलिए नितिन गडकरी से भी जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने सड़कों की मांग की। जो सड़कें रुकी हुई हैं, जिनका जो है जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, जो कनेक्टिविटी नहीं बढ़ पाया, उस पर भी उनकी बातचीत हुई और एक खास प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में और सभी केंद्रीय मंत्रियों ने भी हामी जताई है। ऋतु जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि बड़ी सौगातें इससे छत्तीसगढ़ को मिल रही हैं। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री में छापा मारा है। सस्ते तेल मिल्क पाउडर से नकली पनीर बन रहा था। हुकुमचंद और अंकुर बंसल को तीसरी बार पकड़ा गया। बता दें, आरोपियों पर पहले भी केस दर्ज हैं। 700 किलो पनीर, मिल्क पाउडर, ऐसे डिब्बे और गंदा पानी मिला है। फैक्ट्री से जुड़ा हर कर्मचारी मुरैना से बताया जा रहा है, मुरैना का पाया गया है। तो देखिए, मुरैना से भी कनेक्शन है इस नकली पनीर का। आरोपियों पर पहले भी केस दर्ज हुआ है और तीसरी बार ये कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए, बड़ी खिलवाड़ है लोगों की सेहत के साथ। नकली पनीर राजधानी में बेचा जा रहा था, बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने की है। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरीके से खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जो भाटा गांव में जो पनीर जब्त हुआ है उसमें सूचना मिली थी खाद्य विभाग की टीम को। उसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से वहां जाकर कार्रवाई की, जहां जो सस्ते तेल और जो मिल्क पाउडर से पनीर बनाया जा रहा था, तो उसकी सूचना मिलने के बाद खाद्य टीम ने छापा मारा और छापा मारने के बाद वहां को सील कर दिया गया। पिछले दिनों आपको याद होगा ऋतु, बीरगांव में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। वहां 4000 किलो पनीर जब्त किया गया था। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई खाद्य विभाग कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया कि
किसी भी लोगों के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आगामी दिनों में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके अलावा भी लगातार खाद्य विभाग की टीम समय समय पर कार्रवाई कर रही, तो आने वाले दिनों में भी खाद्य विभाग की इसी तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, और आने वाले समय में कितनी कार्रवाइयां होंगी देखना होगा। कोमल, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बात करेंगे रायपुर के बाद रायगढ़ की, जहां के पूर्व विधायक के भाई के हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने मामले का खुलासा किया है। धर्मजयगढ़ के सिसरिंगा में शव फेंका गया था। 7 जुलाई से पूर्व विधायक के भाई जयपाल सिंह लापता थे। कल सिसरिंगा में शव मिला था। अवैध संबंध हत्या का कारण बना। शिव साहू ने 50,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी। पूर्व विधायक के भाई के हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बताया है कि इस हत्या को क्यों और कैसे अंजाम दिया गया। मतलब मैं जिसमें जानता नहीं था, लेकिन उसका मतलब हत्या हो गया। कैसे किया हत्या? हत्या मतलब गमछा से ये किया, मैं सामने बैठा था और ये भी पीछे था, तो ये पहले गमछा किया, फिर मेरे को बोला कि हाथ पकड़ना है, तो मैं पकड़ा। और मतलब वहाँ उस टाइम नहीं पकड़ता ना, तो ये मतलब उस समय ये बोला कि मतलब वो अगर जिंदा बच गया तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा बोलते हैं। और रक्षाबंधन से पहले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। 6 से 15 अगस्त तक ट्रेन कैंसिल रहेंगी। बिलासपुर टिटलागढ़, रायपुर टिटलागढ़ रद्द रहेगी। संबलपुर स्टेशन में काम के चलते ट्रेन कैंसिल की गई है। बड़ा झटका है। रक्षाबंधन से पहले यात्रियों को बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। 6 अगस्त से 15 अगस्त तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। सदस्यता अभियान के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। शनिवार को कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। 4000 से ज्यादा सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता का सम्मान होगा। नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के साथ सम्मानित इधर जांजगीर में मालगाड़ी डिरेल हुई है। मड़वा प्लांट की लाइन में मालगाड़ी डिरेल हुई। पटरी से 9 वैगन उतरे। कोयला अनलोड करने के दौरान मालगाड़ी डिरेल हुई। तो जांजगीर से खबर आपको बता दें, जहां पर पटरी से मालगाड़ी के 9 वैगन उतर गए। कोयला अनलोड किया जा रहा था और इसी दौरान मालगाड़ी डिरेल हुई। मड़वा प्लांट की लाइन में पटरी से 9 वैगन उतर गए। ये तस्वीरें देखिए, कोयला अनलोड किया जा रहा था और उसी दौरान मालगाड़ी डिरेल हुई है। इधर जांजगीर में शराब पीकर स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला अमोरा का ये मामला है। सरपंच ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधान पाठक को स्कूल से हटाने की मांग की गई है। इधर सरगुजा जिले में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां जिला प्रशासन ने प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अंकुरित चना देने की योजना बनाई, लेकिन चना सप्लाई करने वाले व्यापारी ने पूरा चना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लाकर डंप कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों को फरमान जारी किया गया कि वो अपने अपने स्कूल के लिए 1 महीने का चना लेकर यहां से स्कूल जाएं। प्रशासन के निर्देश के बाद प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक गोदाम पहुंचे और लंबी लाइन लगाकर शिक्षकों ने अपने स्कूलों के लिए चना लिया। इस दौरान स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कुपोषण से निपटने के लिए सरगुजा की प्राथमिक पाठशालाओं में इस तरीके से चने का वितरण करने का प्लान बनाया गया है और इसमें प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहा है, लेकिन इसकी क्या स्थिति है ये आप देखिए। सरगुजा में कुपोषण की समस्या काफ़ी गंभीर है और यही वजह है कि स्कूलों में अब बच्चों को भीगा हुआ चना दिया जाएगा। अब तक मध्याह्न भोजन दिया जाता था और देखिए जो लाइन आप देख रहे हैं
ये लाइन किसी राशन दुकान की लाइन नहीं है। ये जो सब लोग दिख रहे हैं स्कूलों के शिक्षक हैं, स्कूलों के टीचर हैं जो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में इसलिए लगे हैं क्योंकि इनको यहाँ से अभी चना का जो बोरा है वो मिलने वाला है। 2 लाइन लगा हुआ है और ये बहुत देर से लगातार देखिए हाथ में बोरा भी रखे हुए हैं, कोई बोरा रखा हुआ है तो कोई अलग अलग तरीके से सामान लेके रखे हुए हैं कि अगर इनको जो दिया जाएगा वो कैसे ले जाएंगे। ये चना वितरण हो रहा है यहाँ का जो बच्चों लोग के लिए है, इसलिए हम लाइन में लगे हुए हैं। मेरे यहाँ 2 टीचर हैं और लाइन में लगे हैं। पढ़ा कौन रहा है? मैडम पढ़ा रही हैं, मतलब हेड मास्टर हैं। तो आप किसी को तो लेने आना था। चना लेने के लिए आए हैं। आदेश मिला है कि हमको 31 तारीख को आना है 11 बजे से। 1 अगस्त से पूरे सरगुजा में योजना लागू हो जाएगा कि सभी बच्चों को भीगा हुआ चना, अंकुरित चना उनको दिया जाना होगा। जो बच्चों की जितनी संख्या है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है और जो सप्लाई यहाँ से किया जा रहा है। नहीं, हर कोई जान रहा है कि युक्तिकरण के बाद जो शिक्षकों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हुई है। ऐसे में अगर शिक्षक लाइन लगकर यहाँ से चना ले जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं चिंता है गवर्नमेंट का जो आदेश है उसका पालन कराना भी बहुत बड़ी बात है। पंचायत वेब सीरीज तो आपने देखी होगी। इस सीरीज में फुलेरा गांव की पानी टंकी बहुत चर्चा में है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी एक पानी की टंकी है जिसकी हर जगह खूब चर्चा हो रही है। फर्क बस इतना सा है कि वेब सीरीज की पानी टंकी को सचिव जी और रिंकी की मुलाकात से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पानी टंकी को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरा मामला दुर्ग जिले के रूदा गांव का है, जहां लोगों के घरों में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने के लिए पानी की टंकी बनाई जा रही है। इसके लिए पीएचई विभाग ने करीब 65 लाख रुपए मंजूर भी किए हैं। इस प्रोजेक्ट में शिवनाथ नदी के फिल्टर हाउस से पानी टंकी तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो और फिर यहां पर करीब 10 लाख रुपए की लागत से एल्यूमिनियम की टंकी लगाई जाएगी। फिर इसी एल्यूमिनियम की टंकी से पाइपलाइन को जोड़कर हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने पानी की टंकी को लेकर एक रिपोर्ट की है, वो भी देख लीजिए। ये देखिए वही पानी टंकी है जिसको बताया जा रहा है कि इस पानी टंकी में जो पानी भरने का जो टंकी होता है वह बना ही नहीं है। नीचे रखने के लिए सीढ़ी नहीं बनाई गई है। लगभग यहाँ से 5 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई है। लकड़ी वाली सीढ़ियों के सहारे में इस टंकी पर चढ़ रहा हूँ। मैं इस अधूरी पानी टंकी के ऊपर चढ़ चुका हूँ और देखिए तस्वीरों में आप सीधे देखिए। हाँ, यहाँ पे पानी की टंकी नहीं बनाया गया है, लेकिन इस जगह पर देखिए सबसे ऊपर में इसे कंक्रीट से लेंटर कर दिया गया है। एल्युमिनियम का टंकी बैठेगा, मतलब स्टील का, ऐसे करके बताएं, इसलिए काम रुका है। अब इतना जो बना है तो बन गया है, मात्र टंकी बिछाना बाकी है और पाइप का बच्चा है। पोताई उताई कर दिए हैं, अब कनेक्शन वगैरह होगा, पाइपलाइन होगा, उसके बाद वो टंकी लगेगा। वो कंक्रीट का टंकी नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर एल्युमिनियम का टैंक रखेंगे। तो ये पूरा मामला किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार का नहीं, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने का काम अभी भी जारी है और जैसे ही काम पूरा होगा एल्यूमिनियम की टंकी लगाई जाएगी। अगर काम पूरा हो गया होता और ठेकेदार को पैसों का भुगतान हो गया होता तो ये भ्रष्टाचार का मामला होता। अब इसे लेकर पीएचई विभाग ने प्रेस नोट भी जारी किया है और भ्रष्टाचार का खंडन किया है। साथ ही ये भी बताया है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ और काम पूरा होने के बाद ही ठेकेदार को पैसे दिए जाएंगे। पीएचई विभाग अलग से यहाँ कोई टंकी नहीं लगाएगा, क्योंकि मंजूर किए गए पैसों में ही एल्यूमिनियम की टंकी का पैसा भी शामिल है और काम पूरा होते ही ठेकेदार टंकी लगा देगा। अब इसे लेकर क्या कह रहे हैं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, वो भी आप सुन लीजिए। पैसा उसका पूरा नहीं दिया गया है और वो अभी निर्माणाधीन काम है, काम अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसमें जो कंक्रीट का वर्क है वो उसका काम हो गया है, स्टेजिंग का काम उसमें हो गया है, बट ऊपर जो टंकी जो वाटर स्टोरेज वाला टैंक है वो अभी उसमें मेटल का लगना है, तो वो लगना बाकी है। राशि अलग अलग है क्योंकि ज़िले में कई सारे इस प्रकार की टंकियां बननी हैं और सबकी क्षमता के आधार पर राशि अलग अलग है। प्रयास कर रहे हैं कि आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर काम कंप्लीट हो जाए। खबर अब कवर्धा से है, जहां युवक की आत्महत्या के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। नेशनल हाईवे 130A पर चक्का जाम देखने को मिला है। पुलिस की कार्रवाई से आहत होकर आत्महत्या करने का आरोप है।
और इसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। लोगों ने चक्का जाम किया, जमकर प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे पर लोगों ने जाम लगा लिया। युवक ने आत्महत्या की तो परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए आक्रोश जाहिर किया है। नेशनल हाईवे पर ये लोग इकट्ठा हैं और इनका आरोप है कि जो एक मृतक है जिसने आज सुबह ही आत्महत्या कर लिया, उसे पुलिस विभाग ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया। एक चोरी हुई थी बोडला थाने के अंतर्गत और जिसकी पूछताछ करने के लिए इनके घर पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद जो ये मृतक है, जो उनके भाई को गिरफ्तार किया जाता है और इनके साथ भी मारपीट किया जाता है, ऐसा आरोप है। तो ये तमाम जो गाँव वाले हैं, देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है और लोगों का कहना है कि पुलिस ने इनके साथ जो मारपीट की है, जिसके कारण दबाव में आकर इन्होंने आत्महत्या करने पर ये मजबूर हो गए हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। देखिए किस मोर भैया आत्महत्या करे है, एकर कारण पहले आप मन जानो काबर आत्महत्या काबर करे है, ये बोला पुलिस की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करेगी है। काबर के मोर मंझला भाई जन है वो झूठा चोरी के केस में अंदर फंसे है और पुलिस वाले मन की डिमांड रही से कहते 3 लाख 3.25 लाख पैसा ला और तोर गाड़ी ला, तब तोर भाई छुट्टी नहीं, तोर परिवार के एक आदमी हम अंदर कर देबो। कौन पुलिस वाले? बोला पुलिस है। और देखने वाला ये विषय ये होगा कि जो जवाबदार है, जिनके ऊपर जवाबदारी होती है न्याय दिलाने की, यदि वही मारपीट करेंगे और इस तरीके से यदि लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे तो बड़े सवाल खड़े होते हैं जो जवाबदार हैं, जो सिस्टम है उनके ऊपर। अब देखने वाला विषय यह होगा कि कब वो शासनिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र जागता है और कब इस परिवार को न्याय मिलता है। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। इधर दुर्ग में नन की गिरफ्तारी मामले का एक नया वीडियो सामने आया है। जीआरपी दुर्ग रेलवे पुलिस थाने में बजरंग दल की नेत्री का वीडियो सामने आया। थाने में घुसकर बजरंग दल के नेता ज्योति शर्मा लड़कियों से पूछताछ कर रही हैं। वही नन को कह रही हैं आप चुप रहो, आपस में बाद करूंगी। तो बजरंग दल के नेता का एक वीडियो सामने आया है, लड़कियों से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। घर में पता है तुम्हारे? सबको पता है कहाँ जा रहे हो, पता है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रेलवे स्टेशन में सोमवार को हुए धर्मांतरण कांड को लेकर नारायणपुर के युवती ने जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद सनसनीखेज खुलासा किया। नन को निर्दोष बताते हुए युवती ने कहा कि बजरंग दल के लोगों के द्वारा दबाव बनाकर नन को जेल भिजवा दिया गया। दोनों नन और एक सुखमन मंडावी निर्दोष है। हम अपनी मर्जी से आगरा होते हुए हालत इतनी जर्जर कि चारों तरफ झाड़ियां उगाई हैं जिसमें आए दिन सांप निकलते हैं। और इससे भी गंभीर बात यह है कि स्कूल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहां नशाखोरी चल रही है। मजदूरी और आखिर सवाल यही है कि क्या इन मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बच पाएगा? एमसीबी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोथारी का भवन देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि आजादी के 75 साल बाद भी स्कूलों की हालत आखिर क्यों नहीं बदली। जिस स्कूल से भविष्य का निर्माण होना था वही स्कूल अपने भविष्य के लिए जूझ रहा है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि बरसात में क्लासरूम में बच्चे नहीं हैं, पानी भरा रहता है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता ऐसी है कि हर किसी के जहन में सवाल उठ जाता है। वहीं शिक्षक पॉलिथीन का तिरपाल लगाकर बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में राजस्थान के झालावाड़ जैसी घटना कब हो जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार और प्रशासन को जगाना हमारा काम है। उम्मीद है कि स्कूल की हालत में जल्द सुधार होगा। भवन ही सही नहीं, बरसात के दिनों में उन भवन का पोल बरसात ही खोल दे रहा है। हमारे पीछे देख रहे हैं, अभी हम शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोथारी में आए हुए हैं, जहाँ के छतों पर पन्नी लगाया गया। मतलब यहाँ के शिक्षक हैं बरसात से बचने के लिए ऊपर में पन्नी लगा के रखे हैं ताकि बारिश कमरे के अंदर ना जा सके। सबसे बड़ी बात आती है कि जिला प्रशासन
से लेकर शिक्षा विभाग को गर्मी के दिनों में इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि कौन कौन से विद्यालय जो है जर्जर हैं, कौन कौन से विद्यालय की स्थिति सही नहीं है, उसकी जांच करनी चाहिए और उन विद्यालयों का मरम्मत कार्य करना चाहिए। लेकिन जैसे बरसात आता है तो पूरा प्रशासन चंद्र की रिपोर्ट।